नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर मेरा आज का एक भी शब्द झूठ निकले तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो राज्य की बात बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका हाथ पैर काम करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को सब काम छोड़कर अंत तक देखना, सच्चाई सुनकर आपका भी होश उड़ जाए। तो कहना, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वो सभी सर्वप्रथम वीडियो देगा और नीचे मां सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि उनके 26 के बाद आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा विचित्र घटना होने वाला है, जो ये समय आप सभी के खुशियों का तबादला है। आज शाम आप सभी के 4 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, और ये 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन की 4 बड़ी खुशखबरी साबित होगी, जैसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो घटनाएं आज शाम के बाद आप सभी के जीवन काल में होने वाली है। दोस्तों, हमारी बातों को जो भी मजाक समझेगी वो अपने जीवन काल में जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है। दोस्तों, चांद के जीवन का भी तरह से बदल जाता है। वीडियो में जो रहस्य की बात साझा करूंगा उस गुप्त बात को किसी और के साथ बांटना नहीं, और यदि संभव हो तो जब आप इसे देखें आपके आसपास कोई मौजूद ना हो, क्योंकि एक असाधारण घटना घटने जा रही है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आपने अब तक अनगिनत दुख सहे हैं, कई परेशानियों का सामना किया है, जीवन ने आपको दर दर की ठोकरें दी है और आप खून के आंसू भी बहा चुके हैं। आपकी इन तकलीफों को देख खुद शनिदेव की आंखें भी नम हो गई थी। आपके भाग्य में लगातार इतनी पीड़ा, बाधाएं और संकट क्यों आते हैं, जबकि आप तो दूसरों का हमेशा भला ही चाहते हैं, मदद करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, फिर भी आखिर क्यों आपका ही जीवन इतना कठिन होता है? क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। आप हर किसी के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी आपकी किस्मत बार बार परीक्षा लेती है। आपके मन में रोज यही सवाल चलते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। शनिदेव ने आपके लिए जो संदेश भेजा है उसमें एक बहुत बड़ी सूचना छिपी हुई है। आप स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान हैं, आपकी सोच तीव्र है, लेकिन जब बात आती है अपनों की तो आप भावुक हो जाते हैं और आपकी चतुराई वही खो जाती है। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। आप अपनों के दुख दर्द में एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। कोई भी करीबी यदि रोता हुआ आपके पास आता है, इवन अगर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो भी आप उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटते। आपकी यही भल मनसाहत बार बार आपको कष्ट देती है, यही अच्छाई आपको दर्द के दलदल में ले जाती है, और यदि आपकी तो आप उसे सही साबित करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखना आपसे सहन नहीं होता, आप वो सब देख नहीं पाते। यही बेचैनी बार बार आपको भीतर तक झोर देती है, मगर अब आपको इन मानसिक जंजीरों से मुक्त होना ही होगा। अगले 24 घंटे के भीतर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है उस पर गौर कीजिए। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शनिदेव का कौन सा संदेश आपके लिए आया है। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगली बार शनिदेव की विशेष कृपा उसी के घर पहुंचेगी और वो व्यक्ति अगली बार बहुत बड़ी खुशखबरी पाएगा। अब आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। बुरा समय समाप्त होगा। बस ये मंत्र एक बार अवश्य बोलिए। एक छोटे से मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए और अपनी तर्जनी उंगली से मिलाते हुए 3 बार ये मंत्र उच्चारित कीजिए। इयम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुनः दोहराता हूं, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए दूध और हल्दी मिलाकर दीपक में डाल दीजिए और फिर उसी मिश्रण से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। यदि आप महिला है तो मांग में टीका लगा सकती हैं। यह प्रक्रिया लगातार 31 दिनों तक कीजिए। भरोसा रखिए, आपके सभी कार्य सरलता से बनने लगेंगे और धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। बुरा समय भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब मुख्य विषय की ओर ध्यान देते हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन से छिनने वाली है। ये घटनाएं इतनी तीव्र और चौंकाने वाली होंगी कि सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बीते वर्षों में आपने जीवन में कितने संघर्ष झेले हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां आपसे छीन ली गई है, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी रही। इसीलिए एक विशेष देवी या देवता बार बार आपके जीवन की रक्षा करते रहे हैं। कई बार तो उन्होंने आपको मृत्यु के मुंह से भी बाहर निकाला है, लेकिन आप इनकी शक्ति को अब तक पूरी तरह पहचान नहीं सके। आपके ग्रहों की स्थिति में अब एक जबरदस्त बदलाव हो चुका है और आने वाले 24 घंटों के भीतर यह बदलाव आपको विस्मित कर देगा। ऐसी घटनाएं होंगी
जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। आप भावुक हो जाएंगे। लेकिन अब आपके जीवन की असली शुरुआत होने वाली है। मेरी एक एक बात को आज गंभीरता से समझ लीजिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। ये अंतिम चेतावनी है। आज मेरी कही बात को समझ लीजिए, अन्यथा जो घटित होने वाला है वो आपकी पूरी दुनिया को उथल पुथल कर देगा। देखिए दोस्तों, बीते 5 वर्षों से आपके जीवन में लगातार दुखों की बारिश हो रही है। ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन अब जो परिवर्तन आपकी राशि में आने वाला है वो आपको दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों की सूची में ला खड़ा करेगा। अब वे चीजें भी आपको मिलने वाली है जो आज तक आपके नसीब में नहीं थी। और इस बार आपकी कुंडली में जो महासंयोग बन रहा है वैसा पहले कभी नहीं बना। जिन चीजों के लिए आपने लंबा इंतजार किया, जिनके लिए आपने बार बार तकलीफें सही, वे अब आपके पास बिना किसी संघर्ष के आने वाली है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। 29 मार्च को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखकर सच्चे मन से श्रीहरि का ध्यान करते हैं। अगर आपने भी जया एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत खोलने यानी पारण का सही समय और विधि जानना बहुत जरूरी है। गलत समय पर पारण करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। हालांकि द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि को हरिवासर कहा जाता है। इस समय पारण करना वर्जित माना गया है, इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना शुभ होता है। दृक पंचांग के मुताबिक जया एकादशी का पारण 30 जनवरी 2026 गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह करीब 7:10 बजे होगा, जबकि द्वादशी तिथि का समापन लगभग 11:09 बजे होगा। ऐसे में व्रत खोलने का सबसे शुभ समय सुबह 7:10 बजे से 9 बजे के बीच रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस समय के दौरान पारण नहीं कर पाता है तो उसे दोपहर के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को चंदन, पीले फूल, पीले अक्षत, तुलसी के पत्ते, पीले फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे। पूजा पूरी होने के बाद 7 तुलसी के पत्ते ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इसके बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज केवल द्वादशी तिथि के खत्म होने के बाद ही खाना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमें बताता है कि घर या फिर ऑफिस में चीजों को किस दिशा में रखें कि जिंदगी में सुख शांति और तरक्की मिले। शास्त्र के अनुसार ऑफिस में रखी हुई एक छोटी बड़ी चीज हमारे विचार, काम और ग्रोथ पर गहरा असर डालती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी की बोतल से लेकर चाय के कप को भी गलत दिशा में रखने से मानसिक तनाव होता है और काम में रुकावट जैसी स्थिति बनती है। इसी तरह लैपटॉप को लेकर भी कुछ नियम है। इन चीजों को अगर आप ऑफिस डेस्क पर सही दिशा में रखेंगे तो काम के प्रति आपका फोकस बढ़ता जाएगा। साथ ही करियर से जुड़ी हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। नीचे विस्तार से जानें कि वास्तुशास्त्र में ऑफिस से जुड़े क्या क्या नियम हैं। ऑफिस में आपके डेस्क की जगह कभी भी ऐसी नहीं चाहिए कि सामने कोई दरवाजा पड़े, इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही किसी भी कॉरिडोर के अंत में बैठने से बचना चाहिए। इसके अलावा टेबल के कोने वाले हिस्से की ओर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र के अनुसार इसे त्रिकोणात्मक कोना कहा जाता है। इस ओर बैठने से थकान होती है और तनाव जैसी स्थिति बनने लगती है। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर बैठकर ही अपना काम करना चाहिए। अच्छी एनर्जी के लिए आप ऑफिस डेस्क पर मनी प्लांट लगा सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अब बिल्कुल भी देर ना करें और वीडियो में बताई जा रही हर बात को खुले मन और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। कुछ बातें ऐसी हों